जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता है वो ढेरों सुविधाओं के बीच भी नाखुश मिलेगा। यानी जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं जिसे आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी तो रेडियो की तरह है। जिंदगी पुराने जमाने के रेडियो की तरह है। इस पर जो कुछ बज रहा है उसी को शांति से सुनकर के आनंद लेना सीखो। ग्रस्त का हाल रेडियो की तरह है, और जो कुछ बज रहा है उसमें वह अगर अपना संतुलन बना लेगा तो सुखी हो जाएगा, और केवल उसका विरोध या उसके नेगेटिव में खड़ा रहेगा तो परेशान हो जाएगा। इंसान भगवान बनने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन इतनी उलझनों में उलझ जाता है कि भगवान तो ठीक, अच्छा इंसान भी नहीं बन पाता। अभी आप सुन रहे थे, डार्विन मानता है कि मनुष्य जो है वो बंदर का विकास है। इस पर एक कविता लिखी थी किसी समय कि बंदर का विकास नहीं, मनुष्य बंदर का हिरास है। बंदर तो आज भी अपने नियम के पक्के हैं। बंदर तो आज भी अपनी प्रकृति के सच्चे हैं, लेकिन इंसान को देखकर लगता है ये शैतान के बच्चे हैं। घर में अगर पुरुषों को बंदर करे तो मार पड़े, और स्कूल में अगर न कहे तो मार पड़े। पिताजी से पूछा इसका इलाज क्या है। पिताजी ने कहा बेटा अब की बार टीचर पढ़ाएं तो कह देना कि पूर्वज होंगे, बंदर पूर्वज होंगे, आपके होंगे। हमारे पूर्वज तो आदिनाथ भगवान थे, महावीर भगवान थे, और हमें इस मार्ग पर चलना, इस मार्ग पर बढ़ते रहना। पूर्वजों को सम्मान देना सीखिए, बड़े बुजुर्गों का सत्कार करना सीखिए। महावीर स्वामी कहते हैं केवल बंदर और इंसान ही दुनिया में नहीं है, 84 लाख योनियां हैं। किसी अमीबा, किसी एक कोशिकीय से इंसान का विकास नहीं हुआ है। इंसान स्वतंत्र रूप से 84 लाख योनि में 14 लाख योनियों का मालिक रहा है। इतने तरह के लोग, इतने तरह के इंसान दुनिया में हो सकते हैं, और सौभाग्य से बंदर, पशु पंछियों की हजारों योनियों को पार करके आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसा ना हो कि पूर्वज भले बंदर रहे हों न रहे हों और हम बंदर बन जाएं। हमारे आचार विचार जो आजकल चल रहे हैं वो बंदरों जैसे ही हो रहे हैं। गांधी जी के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। और आदमी आज अगर हाथ में मोबाइल है तो गांधी जी के 3 बंदर की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल ही 3 बंदर का काम करता है। जब मोबाइल हाथ में होता है तो आदमी किसी से बोलता नहीं। गांधी जी का बंदर क्या करता है? मुंह पर हाथ रखता, बुरा मत बोलो। और मोबाइल में चिपका हुआ आदमी ना बुरा बोलता है ना अच्छा बोलता है। गांधी जी का बंदर कहता है बुरा मत सुनो। जब ये मोबाइल में बिजी होता है ना, पिताजी आवाज लगाते रहे, माताजी पुकारते रहे, तो भी इसको सुनाई नहीं पड़ता है। बच्चे रोने लग जाएं तो भी अम्मा को आवाज नहीं आती है। और तीसरा बंदर कहता है बुरा मत देखो। जब ये मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें इसकी लगी होती हैं तब ये कहीं भी नहीं देखता है, मोबाइल ही देखता है। जो गांधी जी के 3 बंदर नहीं कर पाए वो काम एक मोबाइल ने कर दिया। और जब मोबाइल में बिजी होता है तो धर्म ध्यान की बातें भी नहीं सुन पाता है, माता पिता की बात भी। अरे भाई, जब मामा जी पुकारते हैं, द्वार पर कोई आवाज लगाते हैं तो झुंझलाहट से उठते हैं।
इतना बिजी हूँ मैं, इसमें लगा हुआ हूँ, पता नहीं कौन आ गया। और प्रिय रिश्तेदार भी हैं तो ऐसे चेहरे से पेश आते हैं कि उसका द्वारा आने का मन ही खत्म हो जाता है। कैसे व्यवहार करना, नहीं समझ होना चाहिए। कल स्वाध्याय चल रहा था आरके कम्युनिटी सेंटर में, वृद्ध सेवा का वर्णन चल रहा था। वृद्ध सेवा माने बड़े बुजुर्गों के साथ रहो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की वैयावृत्ति करो, हेल्प करो। कभी कभी आपके कारण से कोई बुजुर्ग झुंझला जाते हैं तो क्या बोलते हैं रजावत जी? पिताजी दादाजी झुंझला गए, आपसे परेशान हो गए, तो आपसे क्या बोलते हैं? बेटा ज़्यादा मत इतराओ, जैसा हमारा बुढ़ापा है ऐसा तुम्हारा भी आएगा। इसका मतलब है उनको ज़रूरत है कि कोई हेल्प करे और उनकी इस अवस्था पर कोई हंसे खेल ना करे। तो इस पर चर्चा हो रही थी। तभी अशोक पाटनी स्वाध्याय, तो मैंने उनको कहा कि देखिए कितना बढ़िया विषय चल रहा है। उन्होंने कहा महाराज जी ये मेरे जीवन का सौभाग्य है, अगर मैं चाहता तो दिल्ली मुंबई कलकत्ता लंदन कहीं भी मैं आराम से बस जाता, लेकिन मैंने ये पाठ तो नहीं पढ़ा, फिर भी अपने दादा बाबा का हमेशा ख्याल रखा। आज भी मैं किशनगढ़ में ही हूँ। पहले दादाजी 106 साल तक रहे और बढ़िया से आनंद से विधि पूर्वक उनने धर्म ध्यान के साथ देह विसर्जन किया। और अब पिताजी वो भी बड़े अच्छे से धर्म ध्यान। बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहना और उनकी सेवा करने का अलग ही आनंद होता है। पता नहीं ये पीढ़ी क्यों समझने को तैयार नहीं है। जॉब के नाम पर, व्यापार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर शहर चले जाएंगे और बड़े बुजुर्गों को घर पर छोड़ जाएंगे, गांव में छोड़ जाएंगे। अरे शहर जाने की बहुत ज़रूरत है, दूसरी जगह बसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने साथ अपने बुजुर्गों को भी लेके जाना चाहिए। अगर वो गांव छोड़ने को तैयार नहीं है तो उनका पूरा बंदोबस्त होना चाहिए और अधिकतम टाइम निकाल करके उनके साथ आपको बिताना चाहिए। एक इंसानियत है, आप जैसा करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। आपने अपने पिताजी अपने दादाजी की बात मानी तो आज आपका परिवार भी अनुशासन में पूरी बात मानता है। और अगर आपने अपने पिताश्री का ख्याल नहीं रखा, उनकी बात नहीं मानी, तो आपके बच्चे भी, बहुत व्यवहारिक बात है। सौभाग्यशाली हो। मोबाइल साधन है, उसे साध्य मत समझ लीजिए। बाहर की दुनिया में आखिर इतना जाहिर करके करोगे क्या? संस्कार बदलिए। ध्यान रखिए जिंदगी की रेसिपी में मोबाइल हींग का काम ना कर दे। जिंदगी बहुत स्वादिष्ट है, धर्म ध्यान वाली संस्कारी जिंदगी बड़ी शालीन और आनंदमय है, लेकिन मोबाइल जैसी चीजें, कोई व्यसन जैसी चीजें, किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपकी जिंदगी में, जिंदगी की रसोई में हींग बुरी चीज नहीं है। हींग कैसे बनती है अशोक जी? आपके तो होगा, हींग का पेड़ भी हो सकता है, चंदन का है, आम का है। हींग के पेड़ होते हैं ऐसा हमने सुना, और उसका कहीं आयुर्वेद शास्त्र में फोटो देखा था।
कि हींग के पेड़ होते हैं, जैसे ये गोंद होता है ऐसे ही हींग भी एक गोंद टाइप की चीज पेड़ से रचती है। ऐसे ही रबड़ के भी पेड़ होते हैं, वो इसी टाइप से रिश्ती है। अब कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आपका पेट दर्द कर रहा है, आपको मितली हो रही है, आपको पाचन तंत्र ठीक नहीं है, और शुद्ध देसी हींग मिल जाए और उसको पेट पर भी लगा दिया जाए तो भी गैस निकल जाती है। और समाज में भी कुछ लोग होते हैं, जब तक गैस नहीं निकलती है तब तक गैस निकल जाती है एक बार तो थोड़ा संतोष होता है। कभी कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा हो ना, तो आप समझदार हैं, आप कहेंगे बोल लेने दो, उसकी भड़ास, इसकी गैस निकल जाने दो, कुछ मत बोलो। और कभी कभी परिवार में होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस वक्त आप शांत रहो, एक की गैस निकलने दो, सब जने निकालने लग जाएंगे तो माहौल जो है ज़्यादा गैस वाला हो जाएगा, दुर्गंधित हो जाएगा। लेकिन हींग औषध होने के बाद भी उपयोग उसका कहाँ होना चाहिए? साग सब्जी में हो। अगर हलवा में हींग डाल दी जाए तो क्या होगा? सुन रहे थे ना आप, माता जी आपको रेसिपी बता रही थी हलवा कैसे बनता है। जब तक शक्कर, आटा, घी और ड्राई फ्रूट, बहुत बढ़िया, जब तक ये चीजें नहीं पड़ती हैं तब तक बढ़िया हलवा नहीं बनता। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन रूपी घी चाहिए, सम्यक ज्ञान की शक्कर चाहिए, सम्यक चारित्र का आटा चाहिए, और सम्यक तप का ड्राई फ्रूट्स चाहिए। जब तक ये चारों चीजें नहीं मिलती हैं तब तक मोक्ष रूपी हलवा भी नहीं मिलता है। अब उसमें ड्राई फ्रूट डालना है, इलायची डालना है, इलायची डाल रहे हैं। गलती कहाँ हो रही? सामने वाले ने हलवा बनाया और उसकी प्रशंसा हो रही, और इन्होंने हलवा बनाया और लोग बिल्कुल प्रशंसा नहीं कर रहे। बुलाया, भाभी जी आपने सही ढंग से बनाना नहीं सिखाया। भाभी जी आई, देखो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जो इलायची के दाने हैं ना, ये पिसी हुई इलायची है, ये तूने हींग की डिब्बी में रख रखी है। इलायची हींग की डिब्बी में भी रखी हो तो उसमें भी हींग जैसा गंध आने लगता है। तो जरा सी हींग के गंध से इतना सारा हलवा भी, वो कहाँ गए कैटरर्स? जोशी, हाँ बोलो, हलवा में हींग डालो तो कैसा रहे? हलवा में हींग डालोगे तो सारा स्वाद सत्यानाश हो जाएगा, कैटरिंग के लिए फिर कोई नहीं बुलाएगा। जैसे हलवा में हींग पड़ जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, ऐसे ही जिंदगी में राग द्वेष पड़ जाए तो जिंदगी का भी स्वाद बिगड़ जाता है। जिंदगी में द्वेष पड़ जाए, खोटा संस्कार पड़ जाए, पूर्वाग्रह पड़ जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। जिंदगी को हलवा की तरह बनाइए। सौभाग्यशालियों, कहाँ बाहर बाहर की दौड़ चालू है, बस हम बाहर दौड़ते रहते हैं, बाहर का हिसाब लगाते हैं, और बाहर कभी जाओ भी तो सुबह जाओ शाम तक घर वापस आ जाओ। बोले शाम का भूला, सुबह का भूला, शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। लेकिन हम लोग तो कब के भूले,
अगर आज हम यहाँ इंसान की पर्याय में मनुष्य गति में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हम संसार में भूले हुए हैं। जो सुबह के भूले शाम को जो घर पहुंच गए वो तो तीर्थंकर बन गए, सिद्ध पुरुष बन गए, भवपार हो गए। हम तो अभी तक कुछ भी नहीं बन पाए। यहाँ तक कि मुनिराज का उत्तम चरित्र भी नहीं मिल पाया, श्रेष्ठतम श्रावक का भी। पाटनी जी, एक अच्छे श्रावक का जीवन भी मोक्ष मार्गी का जीवन कहा है। क्या समझे माताओं? भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग, एक तो मुनियों का मार्ग, दूसरा श्रावकों का मार्ग। वो कहते हैं मुनिराज 28 मूल गुण लेके 5 महाव्रतों का पालन करके साधना तपस्या करें, ये मोक्ष मार्ग है। लेकिन मोक्ष मार्ग का दूसरा रूप है, कोई सुश्रावक का धर्म लेकर के 5 अणुव्रत आदि का पालन करके धर्म ध्यान करे तो वह भी मोक्ष मार्ग ही है। समझ में आया? एनिवर्सरी देखो, धर्मात्मा और समझदार जीव हो तो एनिवर्सरी भी कैसे मनाता है, यही बोलते ना। विवाह की वर्षगांठ भी कैसे मनाता है। और ये भाई साहब कौन, महेंद्र, ये तो साल भर से मना रहे, बोले पत्नी भी खुश। लेकिन तरीका कितना बढ़िया है कि किसी तीर्थ पर जाएंगे, किन्हीं गुरु चरणों में जाएंगे और भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि विवाह संस्था तो भोगों की संस्था है, आप एनिवर्सरी मत मनाइए। मनाइए, उसमें आपसी प्रेम, आपसी तालमेल, आपसी विश्वास बढ़ाइए, लेकिन वो तरीका अपनाइए जो इस सुश्रावक अपनाता है, जो इन्होंने अपनाया है। वो बता रहे थे विनोद जी, बोले जब हम 50 साल हो गए आपके, तो बोले गिरनार की यात्रा लेके गए। गृहस्थों में पारिवारिक संतुलन के लिए इस तरह के कार्यक्रम भी उचित ही हैं, बस उनका रूप केवल दिखावा तक सीमित ना हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं धर्म, कहीं ना कहीं अपनेपन की भावनाएं छुपी रहनी चाहिए। फिर भी संसार तो संसार है, हमें वापस अपने तक आना है। यानी अनादिकाल की इस परंपरा में भ्रमण करते हुए आज तक हम अपने तक नहीं पहुंचे। अगर बंदर से विकसित होकर के इंसान तक पहुंच गया तो इंसान भगवान भी तो बन जाना चाहिए।